उपदेश बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक शेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी सेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाए। गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक शेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी शेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो शेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाए। साधु ने शेठ की तरफ देखा और बोला, हफ्ते भर बाद जब वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और शेठ उसकी ही राह देख रहा था। शेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन शेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। शेठ बोला, महाराज इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तभी शेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। शेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब शेठ ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए क्या आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उन्हें साफ करो तब तुम कुछ पा सकोगे। शेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया। सीख। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां या कमी होती है। हमें उनके बारे में पता कर और उन्हें दूर कर आगे बढ़ाना चाहिए।